नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, इससे पूर्व हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 3 पद पढ़ चुके हैं। पिछले पद में हम लोग देखे थे कि गांधी सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। जो विश्वामित्र हैं वह परशुराम जी के बात को सुनकर मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि विश्वामित्र को बड़ा आसान बुझा रहा है, इनको बड़ा जो है कि हरिहरी दिखाई दे रहा है। ये समझते हैं कि राम और लक्ष्मण जो है कि ईख का यानी खार के समान है, गुड़ के समान है, गन्ने का जो है कि गुड़ के समान है, जिसे ये आसानी से ख़त्म कर देंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं कि ये तो अयमय है, यानी लोहे का बने हुए हैं, जिसे काटना बड़ी मुश्किल है। तो इस तरह हम लोग तीसरे पद में देखे थे कि विश्वामित्र किस तरह अपने मन में सोच रहे हैं। अब आगे लक्ष्मण कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे परशुराम जी, आपका जो स्वभाव है इसे कौन नहीं जानता है। ये तो पूरे संसार में विदित है। संपूर्ण संसार के लोग आपके स्वभाव को समझते हैं। तब मातु पिता ही उड़िन भय नीते, गुरुरा सोचुवर जी के। आप तो अपने माता पिता के जो ऋण है उससे तो आप उड़ीन हो गए। अब केवल जो है कि आपको गुरु ऋण से उड़ीन होना है। भैया बहनों, जानते हैं कि अपने पिता के कहने पर परशुराम जी अपने माता का सर धड़ से अलग कर दिए थे और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम जी सहस्त्रार्जुन का वध किए थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो उड़ीन हो गए, अब आपको अपने गुरु के ऋण से उड़ीन होना है। तो इसलिए आप कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। तो अब गुरु का जो ऋण आपको चुकाना है, तो इसलिए आप जो है कि हमारे सर पर डाल रहे हैं। लेकिन बहुत दिन बीत गए, आपको गुरु का ऋण जो है कि अदा करने को, गुरु के ऋण से मुक्त होने को बहुत दिन हो गया। इसलिए आपके ऊपर जो है गुरु का ऋण जो है कि बहुत बढ़ गया है। उसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया है। गुरु का ऋण जो है कि अब ब्याज सहित काफ़ी बढ़ चुका है। इसलिए आप क्या कीजिए, अब आनी ये व्यवहारी ये बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। इसलिए आप कोई ऐसे हिसाब करने वाले आदमी को बुला लीजिए जो खूब अच्छा से जो है कि हिसाब कर दे ब्याज का, और मैं थैली खोल के सब ब्याज जो है कि आपको दे दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस तरह कठोर वाणी को सुनकर परशुराम जी फरसा उठा लिए और अपने फरसा को सुधार लिए कि अब हम लक्ष्मण को मार ही देंगे। परशुराम जी को इस तरह क्रोधित और फरसा उठाए हुए देखकर पूरी सभा जो है कि वो हाय हाय करने लगा। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सभी जो है कि हाय हाय करके पुकारने लगे, भृगुवर परशु देखाबो मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। कहता, हे नृपद्रोही,
हे राजा के शत्रु परशुराम जी, आप हमें अपना तलवार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तो ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ रहा हूँ। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आपको ब्राह्मण समझ के मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इतना देर आपका हिसाब किताब हो गया रहता है। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरही के बारे। आपको कभी रण में जो है कि योद्धा मिला ही नहीं है, आप किसी योद्धा से तो कभी युद्ध किए ही नहीं है, आप घर के ही वीर हैं। आप अपने घर में ही समझते हैं कि हम बहुत बड़े वीर हैं। इसलिए अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। अब ये लोग जो है कि इसे अनुचित कह के कहते ये उचित नहीं है, हे परशुराम जी ये उचित नहीं है, आप ऐसा ना करें, आप लक्ष्मण का वध ना कीजिए। लोग ये कहा करके हल्ला करने लगे, पुकारने लगे। लेकिन तब रघुपति शयन लखन निवारे, तब जो है कि श्री रामचंद्र जी अपने आँखों से लक्ष्मण को रोके कि ऐसा मत कीजिए, अब आप मत बोलिए। भगवान समझ गए कि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर होने वाली है, अब परशुराम जी मानेंगे नहीं, इसलिए वे लक्ष्मण को रोकते हैं। तब लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तब कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। जो भृगुवर हैं परशुराम जी हैं, उनका जो कोप है, उनका जो कोप रूपी आग है, भृगुवर कोप किसान। यहाँ पर कोप रूपी जो उनकी आग है, क्रोध है, उनका जो क्रोध रूपी आग है। यहाँ जो है कि परशुराम के क्रोध को आग से तुलना की गई है ना। तो यहाँ पर जो है कि तुलना है ना, तुलना यहाँ पर उनका जो है कि परशुराम जी के कोप को, क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है। कहते हैं कि परशुराम जी का जो अग्नि समान क्रोध है, उसमें लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, उत्तर आहुति सरस, उसमें लक्ष्मण जी का जो उत्तर हो रहा है वह उसमें आहुति के समान हो रहा है। जैसे घी, आग में घी की आहुति देते हैं तो आग जो है कि और बढ़ जाती है, उसी तरह लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे हैं वह परशुराम जी के क्रोध में घी का काम कर रहा है। परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ता चला जा रहा है। बदत देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तब इस तरह जो परशुराम जी का जो है कि क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ठंडे जल के समान, जल सम वचन, ठंडे जल के समान जो है कि वचन बोले, बात बोले। रघुकुल भान, रघुकुल का भानु, रघुकुल का सूरज। यहाँ जो है कि संबंध तत्पुरुष है। देख लिए भैयावन, आज जो है कि हम लोग यहाँ भी देख लिए कि किस तरह लक्ष्मण जी परशुराम जी का जो है कि भर्त्सना करते हैं, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हैं और परशुराम जी जो है कि क्रोधित हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, आपका स्वभाव तो विश्व विदित है, संपूर्ण लोग, संसार के लोग आपके स्वभाव को जानते हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हैं, अब आपको अपने गुरु के ऋण से ऋण होना है। और आप जो है कि गुरु के ऋण से ऋण होने में आपको बहुत देर लग गया है। गुरु का ऋण जो है कि बहुत दिन से आपके ऊपर है, इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। इसलिए आप किसी अच्छे आदमी को, हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए, तो मैं जो है कि अपना धन का थैली खोल देता हूँ, ब्याज सहित आपको दे देता हूँ। ये बात जो है कि इस तरह सुन करके, ऐसी बातें सुन करके परशुराम जी का क्रोध काफ़ी बढ़ गया और वे कुठार उठा के, फरसा उठा के लक्ष्मण जी की तरफ चले।
पूरी सभा में हाय हाय मच गया। सभी ने कहा ये अन्याय हो रहा है, ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे हैं। वे कहते हैं कि परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको विप्र समझ के, ब्राह्मण समझ के कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको छोड़ रहा हूँ। आप वस्तुतः आपको अभी तक कोई वीर मिला ही नहीं है जिससे आप युद्ध करते। आप तो अपने घर में ही बड़े हो रहे हैं, अपने मन ही मन आप अपने मन मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। आप अपने ही अपने समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े वीर हैं। इस तरह लक्ष्मण जी उनके क्रोध को और बढ़ाए जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी का जो है कि उत्तर जो है, लक्ष्मण जी जो बोलते हैं वह परशुराम जी के क्रोधाग्नि में या कि घी की आहुति का काम कर रहा है। तो इस तरह राम लक्ष्मण और परशुराम जी में जो ये संवाद है, ये जब काफ़ी जो है कि तीखा हो गया, स्थिति जो है कि अब कंट्रोल से बाहर होने लगा, तब श्री रामचंद्र जी खड़े हुए और वे मीठे मृदु वचन में, प्रिय वाणी में जो है कि परशुराम जी को कहे। तब जाके श्री रामचंद्र जी की बातों को सुन के परशुराम जी थोड़ा ठंडा पड़े। ठीक है भैया बहनों, आज जो है कि यह राम लक्ष्मण संवाद संपन्न हुआ। आप लोग जो है कि इस पाठ का पूरा जो है कि प्रश्न उत्तर बना के, जैसे पहला पाठ का बनाकर भेजे थे उसी तरह इस पाठ का भी बनाकर भेजेंगे। फिर आगे मिलेंगे। नमस्ते।